Good morning. This is chapter 2, House and Clothing. We already learned about house and its surrounding. हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं अपने वीडियो में कि कैसा हाउस होना चाहिए। तो हेल्दी हाउस एंड हेल्दी सराउंडिंग हमारा होना चाहिए ताकि हम जर्म फ्री रह सकें, डिजीज फ्री रह सकें और हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हो। उसके लिए कुछ रूल हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका सराउंडिंग और आपके घर क्लीन होंगे। कैसे? इट शुड बी क्लीन एंड टाइडी। हमारे घर को हम क्लीन रखेंगे और टाइडी रखेंगे, यानी हर सामान को अपने प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे। नेक्स्ट, इट शुड बी एयरी और वेल वेंटिलेटेड। हमारा घर कैसा होना चाहिए? एयरी होना चाहिए, हवादार और वेंटिलेटेड, यानी कि हवा आने जाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? नेक्स्ट, इसमें वेल लाइट और अलाउ सनलाइट टू इंटर, यानी कि खिड़की जो हमारा विंडो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि हमारा सन रे अच्छे से हमारे घर में घुस सके और हम सोलर एनर्जी और सोलर लाइट का प्रॉपर यूज कर सके। नेक्स्ट, क्लीन वाटर सप्लाई। और हमारे घर में जो होना चाहिए वाटर का सप्लाई एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। हमारा जो टैंक है उसको प्रॉपर हम साफ करें ताकि उसमें कोई जर्म न पनपे। और हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर और डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर का भी प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो होना चाहिए कवर होना चाहिए। और जो पानी निकलता है घर में वेस्ट किया हुआ पानी, जो यूज किया हुआ डर्टी वाटर, वो भी प्रॉपर होना चाहिए, सही ढंग से निकलना चाहिए। कहीं भी उसका जमाव नहीं हो जाना चाहिए, जमना नहीं चाहिए, ताकि उसमें मच्छर अदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस पनप ना सके। और हमारा घर के साथ साथ हमारा सराउंडिंग भी क्लीन होना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा घर तो साफ है ही, लेकिन गार्बेज जो डस्ट हम थ्रो इधर उधर नहीं करेंगे ताकि उसमें कोई जर्म ना हो। अगर जर्म होगा तो धीरे धीरे हमारे घर के पास भी होगा और घर के अंदर भी होगा। सो हमारा घर के साथ साथ हमारे सराउंडिंग को भी क्लीन रखना हमारा दायित्व है। आज जो दूसरा टॉपिक है, फ्रॉम फाइबर्स टू क्लॉथ्स। फाइबर से क्लॉथ बनने का जो प्रोसेस है, चाहे किस तरह बनता है, किसे नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, ये आज हम जानेंगे। सो वी इंजॉय वेयरिंग डिफरेंट क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड ओकेजन। हम लोग अलग अलग तरह के ओकेजन में और वेदर में कपड़े पहनते हैं। जैसे आपको पता है कि ठंड के समय हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ, गर्मी में कॉटन क्लॉथ, और मैरिज पार्टी वगैरह में हम पार्टी वेयर्स पहनते हैं। तो हम लोग इंजॉय करते हैं, पहनना पसंद करते हैं डिफरेंट क्लॉथ अकॉर्डिंग टू वेदर एंड ओकेजन। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट एंड जर्म्स। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ क्लॉथ? और चाहे वाई वी वेयर क्लॉथ, हम क्लॉथ क्यों पहनते हैं? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट एंड जर्म्स। ये हमें इन सब चीजों से बचाता है, गर्मी, बारिश, ठंडा, डस्ट, धूल, इंसेक्ट और जर्म से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। क्लॉथ आर मेड ऑफ फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल। क्लॉथ फैब्रिक का बना होता है और इसे टेक्सटाइल भी कहते हैं। फाइबर्स आर basis of fabrics or textile. These fibers can be natural or human made. Fibers दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, जिसे हम नेचुरल थिंग आपको पता है जो हम प्लांट और एनिमल से लेते हैं, और ह्यूमन मेड यानी कि आदमी जो मैन मेड भी बोलते हैं, सिंथेटिक भी बोलते हैं इसे, वो जो हम बनाते हैं कृत्रिम रूप से। तो पहला होगा नेचुरल। नेचुरल किसे कहते हैं? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। अब हम पूछेंगे व्हाट इज नेचुरल फाइबर्स, तो उसको बोलेंगे जो प्लांट और एनिमल से हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, दीज ऑल आर नेचुरल फाइबर्स। ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। जैसे कॉटन और जूट को हम प्लांट से लेते हैं, सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है, और आपको एनिमल सच एज सीप, कैमल, यॉक गिव अस वूल। सो दिस ऑल आर नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि इसे हम एनिमल और प्लांट से लेते हैं। एंड अनदर फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन एंड कॉल्ड ह्यूमन मेड फाइबर्स, एज फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब है ह्यूमन मेड, यानी कि आदमी के द्वारा। इसको सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। इसे हम बनाते हैं कृत्रिम रूप से। अब देखिए, वी चूज द फैब्रिक्स फॉर आवर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू सीजन और ओकेजन। हम लोग पहले ही जाने कि हम जब भी सीजन के अनुसार, ओकेजन के अनुसार कपड़े चूज करते हैं। आप जब स्कूल में जाते हैं तो पार्टी वेयर्स पहन के तो आप जाएंगे नहीं, यू हैव टू वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म। आप स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनेंगे। लेकिन अगर आप पार्टी में जाते हैं
तो स्कूल का यूनिफॉर्म तो पहन के जाएंगे ही नहीं। सो वी चूज द फैब्रिक्स और क्लॉथ अकॉर्डिंग टू सीजन और ओकेजन। उसी के अनुसार हम चुनते हैं कि हमें कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉटन क्लॉथ हेल्प अस टू कीप बॉडी कूल ड्यूरिंग समर। कॉटन क्लॉथ क्या करता है, बॉडी को कूल रखने में मदद करता है। अगर उसकी जगह हम नायलॉन पहन लेंगे तो हमें गर्मी फील होगी, पॉलिस्टर पहन लेंगे तो और ज्यादा गर्मी फील होगी। क्यों? क्योंकि वो हवा को आने जाने नहीं देता है। इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ ही समर में पहनना प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट, वुलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म ड्यूरिंग विंटर। और वुलन क्लॉथ क्या करता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है और हमें ठंड से बचाता है। सो वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर। सिल्कन क्लॉथ have a nice line and are often chosen as party wear or special occasions such as birthday and weddings. हम सिल्कन क्लॉथ को, सिल्क के कपड़े को प्रीफर करते हैं पार्टी वेयर्स, बर्थडे और स्पेशल ओकेजन में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा साइन होता है, चमक होता है। इसीलिए इसे हम स्पेशल ओकेजन में ही पहनना पसंद करते हैं। चाहे आपका बर्थडे हो, कहीं शादी ब्याह में आप जा रहे हो, आपके घर में कोई फेस्टिवल हो, तो आप क्या पहनना पसंद करते हैं, सिल्कन क्लॉथ। ना कि स्कूल वगैरह में तो आप पहनते ही नहीं है। नेक्स्ट, नायलॉन इज द टफ एंड ड्यूरेबल एंड मेक गुड स्पोर्ट्स वेयर। नायलॉन क्या होता है, टफ होता है और ड्यूरेबल यानी कि ज्यादा दिनों तक टिकता है, टिकाऊ होता है। इसीलिए इसका स्पोर्ट्स वेयर यानी कि खिलाड़ी लोग का जो कपड़ा बनता है वो ज्यादातर नायलॉन का ही बनता है। नेक्स्ट, पॉलिस्टर ड्राइज क्विकली एंड इज यूज टू मेक रेनकोट। ये क्या होता है, पॉलिस्टर जल्दी सूख जाता है और ये रेन कोट वगैरह बनाने में इसका यूज हम करते हैं। इससे क्या होता है, पानी अंदर भी नहीं आता है, एयर भी अंदर नहीं आता है। सो इसका यूज हम रेनकोट में करते हैं। इट इज द रिकैप। ये रिकैप है यानी कि पूरे एक्सरसाइज चैप्टर में जो आप पढ़े उसके बारे में ये आपको जरूर लर्न करना चाहिए। अ हेल्दी हाउस इज क्लीन, वेल वेंटिलेटेड एंड एयर लाइट। वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ डर्ट्स एंड disease causes germs. Next, cloth are made up of fabrics or textile. Fibers are the basic of fabrics or textile. Cloth made of fibers. Cloth किसका बना होता है, fibers का बना होता है। Fibers obtained from plant are called natural fiber. और fibers जो human beings बनाते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, man made fiber और synthetic fiber. Now I finish this chapter. ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आप इसे लर्न करें अच्छे से। नेक्स्ट में वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। सो बाय, हैव अ गुड डे।